प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से हैं और ये क्वेश्चन आपके विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकते हैं, या हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्ज़ाम उसमें भी आ सकते हैं, या अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विशेष रूप से जूनियर वर्ग के लिए, 6th 7th 8th के लिए जो आज क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आपको हेल्प करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप किसी में भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो या तीनों में कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे समझने में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और अधिक वीडियो आप चाहते हैं प्राप्त करना तो आप ज्वाइन बटन पे जा करके क्लिक भी वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जो पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो हमारा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD और इसमें हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एंगल y है, v 2x माइनस 3 है, z है और d क्या है 4y माइनस 50 है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, यानी v और d इक्वल होंगे, a और c इक्वल होंगे। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जैसे AD या BC, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले हम A और D को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल A हमारा कितना है y है और D कितना है 4y माइनस 50 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y प्लस वाई 5y हो जाएगा और 50 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 80 में। 50 को हम इसके पास ले गए तो ये हो जाएगा 230। यहां से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 230 अपॉन 5, दैट इज 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30। तो y की वैल्यू इस प्रकार हमने कितनी निकाल ली 46 डिग्री। लेकिन हमको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए B और D ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। B एंगल कितना है 2x माइनस 30 और D कितना है 4y माइनस 50। y की वैल्यू यहाँ पे पहले से पता है, पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y यानी 4 इंटू 46 माइनस 50 प्लस 30। सॉल्व कर देंगे इसको तो 4 6 जा 24, 2 4 4 जा 16, 2 18 माइनस 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, यानी ये आंसर हमारा आ जाएगा 20 माइनस कर देंगे यानी 164। ये आ गया 2x, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 164 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। यहां से हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 82 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा था x प्लस वाई क्या होगा, तो x प्लस वाई हम निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 82 प्लस 46, दैट इज 8 और 8 4 12, 128 डिग्री हमारा आ जाएगा x प्लस वैल्यू। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं कि एक PQRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PRS एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज इन ए रेक्टेंगल, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल ABTQ एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे भी हमें x प्लस वाई की, यानी ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y है,
इन दोनों का सम हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, यानी ए क्यू वी टी के बराबर होगी, ए बी क्यू टी के बराबर होगी। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो पीएस है, यानी इस पीआरएस ट्रायंगल का जो पीएस साइड है वो कैसे काम कर रहा है, वो एक ट्रांसवर्सल के रूप में काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आप इसको समझ पाएंगे, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा यहां पे ए क्यू क्या है, ए क्यू पैरेलल टू है बीटी एंड आरएस ट्रांसवर्सल है, आरएस इज ए ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये वाला एंगल है यानी पीएसटी और ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एंगल पीएसटी, एंगल पीएसटी प्लस एंगल QPS, एंगल QPS, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब यहां पे एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल PST कितना हो गया, 60 प्लस x, इसको लिख सकते हैं हम 60 प्लस x, और QPS यानी QPS जो है वो भी 60 प्लस y होगा, वो कितना होगा 60 प्लस y होगा। इनका सम कितना है 180 डिग्री, इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा x प्लस वाई एंगल जो होगा वो 60 डिग्री के हमारा इक्वल होगा, 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए आपके, चाहे हिंदुस्तान ओलंपियाड हो चाहे बीवीएम या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम हो। यहाँ पे कह रहा है कि द डायग्राम शोज ए काइट, एक काइट यहाँ दिखाई गई है PGRF, एक काइट है PGRF इनसाइड ए रोम्बस PQRS, रोम्बस क्या हमारा है PQRS, बाहर वाला रोम्बस अंदर वाली ये काइट है, ये वाली काइट है और ये रोम्बस PGQ यानी PGQ जो एंगल है ये 37 है, और इसी तरीके से PFS भी 37 है, और PQG ये 117 है, और PSF ये 117। हमको यहाँ पे एंगल बताना है, ये वाला एंगल हमको बताना है, यानी FPG कितना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो रोम्बस होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसा कि यहाँ दिया भी है, एस एंगल Q के इक्वल है, और ये पूरा जो P एंगल होगा ये इस पूरे R के इक्वल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पूरा निकालने के लिए पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा दोनों में। तो ये जो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं PSF और PQG, इनमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखते हैं ये वाली वैल्यू कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू, ये हमारा एंगल क्या है QPG, एंगल QPG, ये कैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस इन दोनों का सम, दैट इज 117 प्लस 37, यानी इसको हम निकाल लेंगे 180 माइनस 7 7 14 5 और 1 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 to 26। तो ये हमारा कितना आ गया 26, तो ये भी 26 ही आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, यानी कि ये एंगल और इसी के इक्वल हमारा क्या एंगल हो जाएगा
FPS, एंगल FPS भी हो जाएगा। अब हम रोम्बस की बात करते हैं, PQRS, यानी एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, यानी एंगल जो P है वो एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 26 + 26, और इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 26 + 26 + x के इक्वल, दैट इज 52 + x। ये हो गई हमारी P की भी और R की भी वैल्यू। अब रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो उसको हम यूज करेंगे, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, इनका सबका सम होगा 360 डिग्री। और यहाँ पे P और R सेम है, तो इनको हम इसकी जगह पे यही वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 52 + x और 52 + x, P और R की जगह पे। Q और S की वैल्यू दी गई है, दैट इज 117 + 117 = 360 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 4 और 5 5 10, 104 प्लस इसका आ जाएगा 3 234 = 360, यानी 2x प्लस 4 4 8 3 3 3 8 = 360, that is 2x = 360 minus 338। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 - 10 - 8 2, 5 5 - 3 2, 3 - 3 0, यानी कि x = आ जाएगा 22/2, दैट इज 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 डिग्री। यानी हमारा जो एंगल पूछा गया था FPG, यानी एंगल FPG = 11 डिग्री। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, उनके लिए। तो इसी प्रकार कंटिन्यू मैं आपके वीडियो लाता रहता हूं और आगे भी प्रिपरेशन के लिए लाता रहूंगा जब तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू।